ये कहानी हजारों साल पुरानी है। एक रहस्य, एक आस्था और एक महान बलिदान की कहानी। और उस बलिदान का नाम है सावन। सावन महीने की शुरुआत कैसे हुई, सावन मास में क्या करे और क्या ना करे जैसी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग का 5वां महीना श्रावण या सावन, ये कोई साधारण समय नहीं है। ये वो महीना है जब भगवान शिव खुद पृथ्वी पर अपने भक्तों के सबसे करीब माने जाते हैं। अब सवाल है, आखिर ये महीना इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्यों लाखों लोग व्रत रखते हैं, कांवड़ लाते हैं और भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं? इसका उत्तर छिपा है हमारे पौराणिक इतिहास में। बहुत समय पहले की बात है, जब अमृत प्राप्ति के लिए देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उससे 14 रत्न निकले थे। उन्हीं रत्नों के बीच निकला था हलाहल विष। वो विष इतना भयंकर था कि अगर वो फैल जाता तो सारी सृष्टि का अंत तय था। वो विष इतना तीव्र था कि कोई भी देवता या दानव उसे छूने तक को तैयार नहीं हुआ। तब सब देवताओं मिलकर भगवान शिव से सहायता मांगी। तब भगवान शिव ने करुणा दिखाई और भगवान शिव ने उस जहर को अपनी हथेली में लिया और बिना एक पल की देरी किए उसे पी गए। लेकिन उन्होंने उसे निगला नहीं, अपने कंठ में ही रोक लिया। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। शिव ने सृष्टि को बचा लिया। सारे देवताओं ने गंगाजल और शीतल जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया। बेलपत्र, दूध, दही, शहद, घी अर्पण किया, जिससे शिव की ज्वाला शांत हो सके। और यही समय था रावण मास, जब शिव ने विषपान किया था। जब शिवलिंग पर पहला जल चढ़ाया गया तब पहली बार ओकरी नमः शिवाय की ध्वनि आकाश में गूंजी और भगवान शिव के गले में ठंडक मिली और ज्वालन कम हुई। तभी से श्रावण मास को शिव भक्ति, तपस्या और त्याग का महीना माना जाता है। यही परंपरा आज तक चली आ रही है, जिसे सावन मास कहा जाता है। सावन मास के हर सोमवार को व्रत रखने की विशेष परंपरा है। इसे श्रावण सोमवारी व्रत कहते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना से, सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए और पुरुष मनोकामना पूर्ति और शिव कृपा पाने के लिए ये व्रत करते हैं। सावन में लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। गंगोत्री या हरिद्वार से गंगाजल लाकर पैदल चलते हुए शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इस यात्रा में तप है, त्याग है और केवल एक ही लक्ष्य, भोलेनाथ की भक्ति। अब जानते हैं कि सावन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या करना चाहिए? प्रतिदिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर जल, दूध, गंगाजल, शहद, दही, घी से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल चढ़ाएं। ओ नमः शिवाय या महामृत युंजय मंत्र का जाप करें। सोमवार को व्रत रखें। सात्विक और शुद्ध आहार ग्रहण करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। दान, गौ सेवा, गरीबों की मदद करें। यदि आप जल नहीं चढ़ा पा रहे तो घर पर बैठे ही शिवलिंग का ध्यान करके मन ही मन ओ नमः शिवाय बोलते हुए मानसिक जलाभिषेक करें। उसका भी उतना ही पुण्य फल मिलता है। क्या नहीं करना चाहिए? मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। तुलसी पत्र शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर काले तिल या नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। क्रोध, द्वेष, अपशब्द और झूठ से दूर रहना चाहिए। सावन में व्रत कैसे रखें? सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। भगवान शिव के सामने दीप जलाएं। जल का पात्र रखें। संकल्प लें, मैं आज का व्रत भगवान शिव को समर्पित करता हूं। पूजन करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं। ओ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन भर कैसे रहें? व्रती व्यक्ति केवल फलाहार या एक समय सात्विक भोजन करे। जल अधिक पिए। शरीर को हाइड्रेट रखें। टीवी, मोबाइल, गॉसिप से दूर रहें। मन, वचन और कर्म से संयम रखें। संध्या पूजा करें। पुनः दीपक जलाकर शिव की आरती करें। अंत में व्रत क्षमापना प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह स्नान कर भगवान शिव को प्रणाम करके व्रत खोलें। सात्विक भोजन से ही व्रत तोड़ें। सावन में क्या क्या खाएं?
फल जैसे कि सेब, केला, पपीता, सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम, अखर, ओट, किशमिश, साबूदाना, खिचड़ी, वड़ा। सेंधा नमक संभव हो तो सामान्य नमक ना खाओ। आलू, शकरकंद, मूंगफली, राजगिरा, दूध, दही, घी, हरी सब्जियां जैसे लौकी, तोरई, टमाटर, नारियल पानी, नींबू पानी, ज्यादातर घरों में साबूदाने की खिचड़ी, आलू की सब्जी सेंधा नमक से, रोटी या पर, दूध या छाछ, हलवा या लापसी, सूखे मेवे का मिश्रण, काजू, आम, किशमिश आदि, फलों का सलाद या प्लेट, केला, पपीता, सेब, मौसम्बी, आर जैसी चीजें बनाई जाती है। सावन में क्या क्या नहीं खाना चाहिए? मांस, मछली, अंडा, शराब, सिगरेट, तंबाकू, प्याज और लहसुन, चावल। कुछ लोग व्रत में नहीं खाते। मैदा, बेकरी, पैकेट फूड, तला भुना, अधिक मसालेदार खाना। व्रत सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है संयम, साधना और भगवान से जुड़ने का माध्यम। भोजन ऐसा हो जो तन को हल्का रखे, मन को शांत करे और आत्मा को शुद्ध करे। आप जानते हैं कि सावन मास के लाभ क्या क्या है? सावन मास का पालन करने से मन की शुद्धि और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। मानसिक तनाव, रोग और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। शिव कृपा से जीवन में स्थिरता, सफलता और समृद्धि आती है। अविवाहितों को उत्तम जीवन साथी का योग बनता है और आध्यात्मिक उन्नति और पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास एक अवसर है अपनी आत्मा को शुद्ध करने का, जीवन को संयमित और सात्विक बनाने का और भगवान शिव से जुड़ने का। शिव केवल एक देवता नहीं है, वो संहारकर्ता भी हैं और सर्जनहार भी। वो अंत भी हैं और आरंभ भी। वो त्याग भी हैं और परम कृपा भी। हर हर महादेव।